आरा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां जदयू विधायक दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने मंत्रिमंडल गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वो बिहार विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही भाजपा के नेता लौटेंगे और उनके तुरंत बाद बिहार में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा। श्रवण कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। तो वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वे अपनी पार्टी की स्थिति देखें, क्योंकि राजद की वर्तमान हालत के लिए वही जिम्मेदार है। बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वहां बदलाव की लहर है और इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। भोजपुर आज लंबे समय के बाद यहाँ पर आया हूँ और दो मकसद है। एक तो निजी कारणों से भी आया हूँ और दूसरा राजनीतिक कारणों से भी मैं आया हूँ। यहाँ पर हम लोग के पार्टी के तरफ से बिहार विधान परिषद में जो रिक्त हुए हैं सीट, उस पर हमारे उम्मीदवार हैं राधा चरण शाह जी। विधानसभा में चुने जाने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र के बाद अपने सीट को खाली किया और खाली होने के बाद अपने उनके पुत्र को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो उनकी जीत सुनिश्चित हो, ये अपील करने के लिए भी आए हैं, आग्रह करने के लिए भी आए हैं। आज दर्जनों जनप्रतिनिधियों से अभी मुलाकात हुई है और भी अभी जितना देर रहेंगे उतने और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा और बातचीत के जरिए उनसे अनुरोध और अपील करूंगा कि हमारे उम्मीदवार को जिताएं, एनडीए के हाथ को मजबूत करें। और चुनाव तो बहुत कम दिनों के लिए हो रहा है, तो इस चुनाव में पूरा अपना योगदान दें। चूंकि हम लोगों ने 20 साल में जो काम किया है, 21 साल में, उसका जोड़ा कोई राज नहीं लगा सकता है। और जो काम हम लोगों ने किया उससे सभी तरह के जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ा है, चाहे वार्ड के सदस्य हों, चाहे ग्राम पंचायत के मुखिया हों, चाहे हमारे ग्राम पंचायत के पंचायत समिति के सदस्य हों, सबका सम्मान बढ़ा है। और देश का पहला राज्य बिहार है जहां हम लोगों ने एकल पद पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। त्रिस्तरीय पंचायतों में भी दिया, नगर निकाय में भी दिया। आज इस मॉडल को पूरा देश आज पसंद कर रहा है, अपने राज्यों में धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। तो हमने जो सम्मान किया है, निश्चित रूप से हमें भी जब समय आया है तो इन जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग, पूरा समर्थन मिलेगा। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वर्षों से लंबित रेलवे ओवरब्रिज आरओबी निर्माण को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। करीब 15 साल से अधूरा पड़ा यह प्रोजेक्ट शहरवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जिससे रोजाना भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी बीच जिलाधिकारी रिची पांडे मंगलवार देर शाम अचानक निर्माण स्थल पर पहुंचे और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की और काम में तेजी लाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने भरोसा जताया है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर जनता को राहत दी जाएगी। गौरतलब है कि जाम के कारण कई बार मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे गंभीर हालात भी बनते रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें प्रशासन से जुड़ गई है। यह बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज जल्द तैयार होकर शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगा। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस महकमे में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आदापुर थाना क्षेत्र में तैनात अनुसंधानकर्ता विजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार एक मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी को न्यायालय से राहत मिल गई और वह छूट गया।
इस गंभीर चूक को एसपी ने बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों कर्मियों को साफ संदेश दिया गया है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी की इस सख्ती को पुलिस व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। आरा रेलवे स्टेशन से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां रेल यात्री लगातार लापरवाही बरतते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद कई यात्री सीधे रेलवे ट्रैक पार करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग नियमों को नजरअंदाज कर बेखौफ ट्रैक पर चल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे प्रशासन द्वारा समय समय पर यात्रियों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। आरा जंक्शन से रोजाना सैकड़ों ट्रेनें गुजरती है, ऐसे में ट्रैक पार करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से जुर्माना भी लगाया जाता है, फिर भी यात्री इस खतरनाक आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। यह लापरवाही न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। मोतिहारी से एक आपराधिक घटना सामने आई है, जहां ज्ञात चोरों ने बेहद सुनियोजित तरीके से एटीएम काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है। मामला रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर चौक के पास का है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मारकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया और आसपास के कैमरों को भी काला कर दिया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। इसके बाद उन्होंने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटा, उसमें रखी नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में इस वारदात को किसी संगठित गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चोरों ने पूरी योजना के तहत पेशेवर अंदाज में घटना को अंजाम दिया है। रघुनाथपुर थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल चोरी की गई राशि का आकलन नहीं हो पाया है और बैंक कर्मियों के आने के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में छानबीन कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का भी माहौल है और बैंक व पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में एटीएम चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।